लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के भूमिहार बहुल क्षेत्रों में जाति की नई इबारत गढ़ने राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बड़ी ही चालाकी के साथ अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। गत कुछ चुनाव की बात करें तो विपक्ष भी भूमिहार बहुल क्षेत्रों में भूमिहार उम्मीदवार उतारकर जीत की रणनीति पर कार्य करती थी, पर इंडिया गठबंधन की बिहार में कमान संभालने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रणनीतिक बदलाव कर सत्ता पक्ष के नेताओं को भी चौंका डाला है। बिहार में हो रहे चौथे चरण के चुनाव में बेगूसराय और मुंगेर में महागठबंधन ने बड़ी सोच समझकर भूमिहार जाति से उम्मीदवार नहीं दिया है। इन दोनों जगहों पर राजद सुप्रीमो ने पिछड़ी जाति के उम्मीदवार उतारकर एनडीए की नींद उड़ा दी है। बेगूसराय में हुए पिछले कुछ लोकसभा चुनाव की चर्चा करें तो यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही भूमिहार जाति से आने वाले को अपना उम्मीदवार बनाते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने भूमिहार जाति से आने वाले उम्मीदवार भोला सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। उधर सीपीआई ने राजेंद्र प्रसाद सिंह को चुनावी जंग में उतारा है। परिणाम ये हुआ है कि भोला सिंह चुनाव जीत गए हैं, तब भोला सिंह 4 लाख मत मिले और सीपीआई के नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह को 1 लाख कुछ मत मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय में बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया। इस बार भाजपा ने अपने फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को चुनावी जंग में उतारा है। विपक्ष ने उभरते हुए युवा नेता कन्हैया कुमार को चुनावी जंग में उतारा है। भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने सीपीआई के कन्हैया कुमार को हराया। गिरिराज सिंह को तब 6 लाख मत मिले और कन्हैया कुमार को 2 लाख मत मिले थे। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने तो गिरिराज सिंह को टक्कर दिया, पर महागठबंधन यादव जाति से आने वाले सीपीआई के अवधेश कुमार राय को उतारा है। राजद सुप्रीमो बेगूसराय की लड़ाई को भूमिहार बनाम अनेक के रुख पर उतारना चाह रहे हैं। मुंगेर में भी अक्सर सत्ता और विपक्षी दल दोनों ही भूमिहार जाति से ही उम्मीदवार उतारते थे। 2014 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अकेले चुनाव में उतरी थी। जदयू ने राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को टिकट दिया था, तो एनडीए की तरफ से लोजपा ने वीणा देवी को चुनाव में उतारा था। जीत लोजपा के उम्मीदवार वीणा सिंह की हुई, तब वीणा सिंह को 3 लाख मत मिले और जदयू के ललन सिंह को 2 लाख मत मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन एनडीए के उम्मीदवार थे, तब महागठबंधन ने आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी को हराया था। राजीव रंजन को 5 लाख मत मिले और नीलम देवी को 3 लाख मत मिले थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समीकरण थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। इस बार ललन सिंह की टक्कर अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी महतो से होने जा रही है। यहाँ का समीकरण कुर्मी धानुक के साथ एमवाई का आधार वोट को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया है। विपक्ष को बेगूसराय और मुंगेर लोकसभा से लगातार मिल रही हार ने भी रणनीतिकारों को नए समीकरण बनाने के लिए बाध्य कर दिया है। राजद सूत्रों की माने तो भूमिहार जाति से खड़े होने वाले उम्मीदवार को उनकी जाति का ही वोट काफी कमतर मिलता रहा, इसीलिए रणनीति बनी कि एमवाई समीकरण को आधार वोट के साथ किसी अन्य जातियां जिनका वोट 1 से 1.5 लाख हो उन्हें खड़ा कर आजमाया जाए। पहले ये होता था कि एनडीए और विपक्ष दोनों ही भूमिहार जाति से टिकट देते तो मतों का विभाजन होता और वह राजद या महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए काफी कम होता। अब जब राजद सुप्रीमो ने एमवाई समीकरण के साथ एक अन्य बड़ी जाति से उम्मीदवार दिया तो सत्ता पक्ष की कठिनाई बढ़ गई है। बेगूसराय से यादव और मुंगेर से धानुक की बेटी अनीता देवी महतो को आजमाया है। प्रथम चरण में नवादा लोकसभा में राजद सुप्रीमो ने विवेक ठाकुर के खिलाफ कुशवाहा उम्मीदवार देकर भाजपा के कुशवाहा वोट में सेंधमारी कर चुनाव को काफी नजदीकी मामला की ओर लेते गए हैं। अब यह आने वाला दिन में परिणाम से पता चलेगा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नया समीकरण खासकर बेगूसराय, मुंगेर, नवादा लोकसभा में कितना कारगर होता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।